नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग दरभंगा के अभी लहरिया सराय में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो लोग जो अभी संविधान में एक बिल आया है वक्फ कानून 2000 संशोधन जिसमें आया 2025, तो उसी में आज ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। आइए हम लोग इनसे कुछ बात करते हैं। आज जी, किस चीज़ का आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात वापस लीजिए। सिर्फ मुस्लिम, हम मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन हम इस बिल के विरोध में यहाँ आए हुए हैं। और जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, हर पार्टी के लीडरान कार्यकर्ता इसमें आया हुआ है। हम वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं जो ये वक्फ बिल के माध्यम से हिंदू मुसलमान करा के और सारा संपत्ति अडानी अंबानी को सौंपने का ही साजिश है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बिल लाके हिंदू मुसलमान करने की साजिश है। इसीलिए हम तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आज इस वक्फ बिल के विरोध में वक्फ बिल वापस लेने तक आंदोलन तेज करने के लिए आए हैं। और जरूरत पड़ा तो यहाँ से चलते चलते प्रधानमंत्री सचिवालय और पीएमओ हाउस तक लोग पहुंचेगा। और पीएमओ अगर वापस नहीं लेंगे वक्फ बिल तो पीएमओ को खाली कराने का काम जनता करेगी। और यह हिंदू मुसलमान वक्फ और धार्मिक प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं चलेगा। सार्वजनिक संपत्ति को अडानी अंबानी के हाथ बेचने की साजिश नहीं चलेगी। इसी के विरोध में आज हम लोग आए हैं। जैसे 3 काला कानून किसान का वापस लेना पड़ा, उससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन यह होगा और ये तमाम काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। राजीव चौधरी, कार्यकारी सचिव CPI दरभंगा। देखिए, अभी हमारे साथ राजीव चौधरी थे और इस जो यहाँ पे विरोध में काफ़ी बच्चे लोग भी हैं। और क्या बोलना चाहिए भैया? देखिए, ये जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत ये काला कानून लाया गया है, रात के अंधेरे में इस बिल को पास करके सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पूरे कौम को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये अपने आकाओं को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप जान रहे हैं कि अडानी, ये मेन मामला था कि अडानी ने एक वक्फ की संपत्ति पर अपना बिल्डिंग खड़ा कर दिया था। उसके बाद इन्होंने बिल ला करके उसको बचाने का काम किया है। तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। इस पार्टी को समाज से कोई मतलब नहीं है। और इस पार्टी के साथ साथ हमारे नीतीश कुमार जी हैं, तो हम लोग नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। और जो भी मुसलमान हैं, मुसलमान के अलावा जितने भी सेकुलर पार्टी हैं, सब इनका विरोध करते हैं। आधी सरकार जो नीतीश कुमार की चल रही है वो भी आधी अब ख़त्म हो जाने वाली है। हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल करके हम जो सार्वजनिक संपत्ति है लोगों की, जो मंदिरों की संपत्ति है, जो वक्फ की संपत्ति है, जो जैनों की संपत्ति है, जो अब पंजाबियों की संपत्ति है, किसी भी संपत्ति पर अगर इन लोगों ने हाथ डाला तो उसका विरोध करेंगे। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ से अगर फैसला नहीं होता है तो जहाँ तक होगा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और इस काला कानून को वापस लेना होगा सरकार को। सिर्फ वहाँ पास करा देने से नहीं होगा। आम जनता जो है वो आम जनता त्रस्त है। हम लोग सड़कों पर आज हैं और सड़क पर बैठे रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता है। तो ये आप लोग का जो विरोध है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है, बिल्कुल मौन है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किसी तरह का होगामा नहीं है। हमारे साथ सभी जितने भी पार्टियां हैं, जो पार्टी सेकुलर पार्टी हैं, सारी पार्टी हमारे साथ में है और सारे पार्टी के लोग चल रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का ही मामला नहीं, अब आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान के सभी धर्मों पर इनका हमला होगा और ये संपत्तियों को बेचेंगे। दे रहे हैं लोगों को। अभी मंदिरों की ज़मीन को आपने 400 एकड़ ज़मीन को दे दिया है। लेकिन सरकार एक तरफ ये भी कर रही है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि ये बिल क्या है। हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, बिल को समझा है और समझने के बाद उसको पढ़ा है। हम लोग रीड कर रहे हैं उसको। ऐसे हम लोग पागल नहीं हैं कि इस पर हम लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। सरकार जो है इसको लाने की ज़रूरत ही क्या थी? जो चल रहा था। आपको ये नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या था? तो इसलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं। हमारे जितने भी कांग्रेस के भाई हैं, आज ये देखिए ये भी पार्टी है, सब लोग साथ में हैं हम लोग। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। क्या बोलना चाहिएगा? अरे बोलना चाहिए कि हम लोग को मोदी भगाओ देश बचाओ, एक ही नारा हम लोगों को है। तो मोदी को भगाना है, देश को बचाना है। आप लोग किस पार्टी से हैं? हम लोग कांग्रेस से हैं। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन जो है वो मिल रहा है इन लोगों को। जी महोदय। आपका परिचय क्या हो गया? हम जिला महासचिव हैं कांग्रेस के, धनंजय सिंह मेरा नाम हुआ महोदय। देखिए, अभी हमारे साथ धनंजय सिंह थे। क्या बोलना चाहिएगा भैया इस कानून के बारे में? कानून के लिए यही बोलेंगे कि ये काला कानून है। ये क्या मोदी सरकार को सिर्फ मुसलमान का ही कानून दिखता है क्या? उनका ऑलरेडी इतना सारा चीज़ पड़ा हुआ है। हिंदुओं के लिए 80% के लिए क्यों नहीं सोचते हैं ज़्यादा कि मुसलमान पे इतना मेहरबान है?
मठ में इतना पैसा है, उनके ट्रस्ट में इतना पैसा है, ट्रस्ट का जमीन इतना है, उसको क्यों नहीं देखते हैं? हम लोग इसी कल न्याय मुसलमानों मांगने को गए ही पटना देखते हैं। ये में, चीज़ कल ठीक न्याय है, मांगने गए तो हम लोग को जो लाठीचार्ज किया गया, उस पानी का जो है सो ये किया गया हम लोगों को, मतलब बहुत परेशान जो है। हमने देखा कि कन्हैया कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, कांग्रेस के जो है। जी जी हाँ, हिरासत में बिल्कुल लिया, हम लोग को चितर बितर किया गया, हम लोग को पर जानलेवा प्रहार किया गया। एक चीज बताइए, सरकार को आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ता है? जब बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन पे भी वाटर कैनन छोड़ दिया गया, तो सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? सरकार कर रही है, सरकार चाह रही है जो उससे रोजगार मत मांगिए, रोजगार मांगना छोड़ दीजिए, सरकार का यही सोच है, जो बिल्कुल बेरोजगार होकर अपने घर में बैठे रहिए। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ सुनते चलिए और मानते चलिए, सिर्फ यही है, और क्या है। देखिए, इस विरोध में मुझे बच्चे लोग भी दिख रहे हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी हैं आपका, औरत मर्द सब सड़क पर है, सबका स्थिति यही है, गमगीन है। देखिए, यहाँ पे एक छोटे बच्चे भी हैं, क्या लिखे हुए बाबू दिखा दो एक बार। कानून वापस लो। नीतीश कुमार को तो सोचना चाहिए कि विपक्ष में जो है जाना नहीं चाहिए उनको, और जाके अभी इस साल चुनाव भी है। हाँ, इसलिए के है चुनाव है कि जो वो चाहते हैं कि जो सारा बीजेपी वाले जो है वो मुद्दों को खराब करके हम धरना प्रदर्शन के सबको खत्म कर दें। ये नहीं सोच रहा है कि गरीब जनता जो है मर रहा है, उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगार जो है रोड पर बौड़ा रहा है, इस पे ध्यान नहीं सरकार का नजर आ रहा है। लेकिन वो उनको खाली जो है हम अपना मनमौजी करें, ये ऐसा नहीं चलने वाला है और नहीं चलेगा। तो इस बार सरकार क्या करना है? बदल देना है? हाँ, बदल देंगे इस सरकार को, निकम्मा सरकार को हटा देना है इस बार।